ग्रुप प्रोसेसेस जो हैं वो ओवर्ट क्लासरूम मैनेजमेंट अप्रोचेस का एक अहम हिस्सा हैं। ग्रुप प्रोसेसेस किसको कहते हैं, आइए देखते हैं। ग्रुप प्रोसेसेस जो है, जब बच्चे क्लास में ग्रुप वर्क या पेयर वर्क करते हैं और टीचर के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो वो इंटरेक्शन जो है इट रिक्वायर्स अ सर्टेन ऑर्डर। इसकी वजह से ये बहुत जरूरी है कि जो ग्रुप प्रोसेसेस हैं उनको सिखाया जाए। आमतौर पर यह देखा गया है कि ग्रुप वर्क को बहुत ज्यादा एडवोकेट किया जाता है। ग्रुप वर्क इज अ प्रिफर्ड टीचिंग टेक्निक इन द क्लासरूम, बट what happens is that the teacher does not give instruction in how to sit in a group and how to interact in a group. So it is extremely important that group processes are told to the students. Groups में कैसे बैठना है, कितने तालिब इल्मों का ग्रुप होना चाहिए, उसमें इंटरेक्ट कैसे करना है, कब बात करनी है, किसने कब बोलना है, ये तमाम तरीके जो हैं ये उस्ताद को पहले सिखाने चाहिए ग्रुप वर्क करने से पहले। अगर ग्रुप वर्क नहीं किया जाता तो होता यूं है कि देयर इज chaos इन द क्लासरूम। अब हमने उस chaos से बचना है। chaos से बचने के लिए ये बहुत जरूरी है दैट अ प्रॉपर लर्निंग टेक्निक इज फॉलोड। लेकिन जहां लैक ऑफ ट्रेनिंग होगी वहां यह होगा कि देयर विल बी अटर chaos और जो लर्निंग मटेरियल्स हैं they are wasted, the lesson plan is affected, and the teacher in the end is unable to achieve her teaching targets. तो ये बहुत जरूरी है that group dynamics are told to the students. When they work in groups, they work in groups as informed beings. That is very very important. इसमें टीचर जो है उसको भी आसानी होती है और जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती और आपस में जो लड़ाई हो जाती है बाज़-औक़ात ग्रुप वर्क के दरमियान वो भी कम होती है। लेकिन बात यह है कि जो इफेक्टिव ग्रुप वर्क है उसके लिए कुछ टेक्निक्स दरकार हैं। सबसे पहले तो टीचर का हर वक्त अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। जब आप ग्रुप वर्क दे देते हैं तो ये बहुत जरूरी है दैट अ टीचर प्रॉपरली मॉनिटर्स ऑल द ग्रुप्स। ये नहीं है कि आपने ग्रुप वर्क देकर आप एक टीचिंग पोजीशन के ऊपर खड़े रहें। दैट इज नॉट व्हाट इज रिकमेंडेड। व्हाट इज रिकमेंडेड इज दैट व्हेन यू गिव ग्रुप वर्क, प्लीज कीप मॉनिटरिंग द स्टूडेंट्स, कीप मॉनिटरिंग द ग्रुप वर्क। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और उसके लिए टीचर का हर वक्त अलर्ट होना बहुत जरूरी है। इसके अलावा हैव रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम स्टूडेंट्स। खास तौर पर वो तालिब इल्म जो छोटी जमातों में हैं, हम उनसे 100% टारगेट अचीव करने की तवक्को नहीं रख सकते। सो प्लीज हैव रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम ग्रुप वर्क। और रीजनेबल एक्सपेक्टेशंस का अगेन जो दारोमदार है वो ग्रुप डायनामिक्स के ऊपर होता है। व्हाट यू टीच टू द स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ डूइंग ग्रुप वर्क। सो प्लीज हैव रीजनेबल टीचिंग टारगेट्स एंड देन कन्वर्ट देम इनटू रीजनेबल टारगेट्स व्हेन इट कम्स टू डूइंग ग्रुप वर्क। इसके अलावा कोशिश ये करें कि जब आप ग्रुप वर्क दें देयर इज शेयरिंग ऑफ लीडरशिप। अगर एक मर्तबा एक तालिब इल्म ग्रुप लीडर है तो अगली मर्तबा आप किसी और को बनाएं और उसके बाद फिर किसी और को बनाएं। सो देयर शुड बी शेयरिंग ऑफ लीडरशिप सो दैट ऑल ऑफ देम गेट अ चांस टू बी ग्रुप लीडर्स। नॉट ओनली दैट, अगर आपके जो हैं ग्रुप में मुख्तलिफ कंडीशंस हैं और आपके ग्रुप में जो हैं वो मुख्तलिफ जो हैं कैरेक्टर्स दिए गए हैं तो हर कोई जो है हर मर्तबा एक डिफरेंट किरदार अदा करे। ये बहुत जरूरी है, अदरवाइज जो स्टूडेंट्स हैं समटाइम्स फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा द यूज ऑफ ग्रुप मेंटेनेंस एक्टिविटीज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विच मीन्स कि जो टाइम है आपने क्या एलोकेट किया है ग्रुप के लिए और उसमें क्या एक्टिविटीज हो रही हैं, उनकी मेंटेनेंस कैसे हो रही है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड रोल्स क्या हैं, ये सब जो है ये टीचर डिटरमिन करती है। और इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि ग्रुप वर्क के शुरू करने से पहले आप जितनी भी जो हैं टेक्निक्स हैं, जितने किरदार उसमें आप स्टूडेंट्स को दे रहे हैं, उनका आप पहले से तयन करें, स्टूडेंट्स को बताएं, सो देयर इज लेस chaos एंड सक्सेसफुल ग्रुप प्रोसेसेस कैन बी अचीव्ड।